हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज है डे 18 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट फ्लाई सीबीएसई क्लास 10th की बुक का एक प्रोज जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चलिए फटाफट हम इस चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लो बच्चा पार्टी। तो ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जब हम अपनी जीवन की कथा खुद लिखते हैं ना तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब हमारे जीवन की कथा कोई और लिखता है तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। तो ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एक यंग लड़की है, यंग गर्ल है जिसका नाम क्या है, एनी फ्रैंक है। ठीक है, जिसने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी डायरी में लिखूंगी। और उसकी डायरी जब हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, जब रिसर्च हुए, ठीक है, जब उसकी डायरी मिली, लोगों ने उसकी डायरी पढ़ी, फिर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लगी। एक चीज़ याद रखना, उसके फादर ने, एनी फ्रैंक के फादर ने उसके 13th बर्थडे पे, जब जो लड़की है एनी फ्रैंक 13 साल के हो जाते हैं ना बच्चे, तो उसके पापा ने उसे एक डायरी गिफ्ट करी थी जिसका नाम उसने क्या रखा था, किटी। ठीक है, क्योंकि वो सोचती थी कि ये मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। और उस डायरी में उसने अपने बारे में चीज़ें लिखनी शुरू करी। तो जब वो डायरी जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब लोगों को मिली थी, तब जो है कुछ चीज़ें हमें पता लगी थी, जो हिडन चीज़ें थी ना, जो हमें नहीं पता लगी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में किस तरीके से जो जूइश पीपल थे वो सरवाइव कर रहे थे। तो उसकी डायरी कहते हैं, एक तरीके से आप देखो तो एक बहुत बड़ा विटनेस था कि क्या सिचुएशन थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जूइश लोगों की। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो, एनी फ्रैंक क्या है, एक जूइश लड़की है जो हाइड, अपने आप को छुपा रही है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। किससे छुपा रही है? नाजी से छुपा रही है। एक्चुअली बच्चे बात बता देती हूँ, देखो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, ठीक है, जो नाजीज और जूइश थे ये आपस में एंटी पार्टी में थे। ठीक है, तो जूइश लोग ना अपने आप को हाइड कर रहे थे, जमीन के अंदर ना रह रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो 13 साल की एक लड़की है जिसका नाम है एनी, ठीक है, वो भी वहां पर, वो भी जूइश लड़की है, वो भी जमीन के अंदर जो है वो सरवाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर उसने कुछ चीजें, जो उसने आसपास चीजें महसूस करी, जो सिचुएशन थी वो भी लिखी और कुछ अपने बारे में भी उसने लिखा। तो उसकी जो डायरी है ना एनी फ्रैंक की, वो आप ये कह सकते हो कि एक बहुत, आप कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग वो है, क्या बोलते हैं, प्रूफ है। ठीक है, कि हाँ उस टाइम के पीपल क्या क्या मतलब सफ़र कर रहे थे, क्या उनकी लाइफ है। ये रियल फैक्ट है जो पहले मैं आपको बताती हूँ। इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो ना सिर्फ एक स्कूल का सीन, ठीक है, कि स्कूल में एनी फ्रैंक जब स्कूल जाती है तो उसके साथ उसका जो एक टीचर है मैथ का, उसके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप था, सिर्फ इस चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अदरवाइज कुछ भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हो, विटनेस है। किसमें? जिससे हमें ये पता चलता है कि जूइश पीपल जो थे वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो अब कैरेक्टर देख लो इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने हैं। सब तो पहले तो है एनी फ्रैंक जो 13 साल की एक जूइश लड़की है, ठीक है, जो क्या लिखती है, एक डायरी लिखती है। फिर है मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक कौन है? एनी की बड़ी बहन है जो उससे 3 साल बड़ी है बच्चे, ठीक है, याद रखना। जो थर्ड इसमें मेन कैरेक्टर है वो क्या है? ओटो फ्रैंक। ओटो फ्रैंक कौन है? फादर है एनी फ्रैंक के, जो एक क्या है, बिजनेसमैन है। ठीक है, फिर होगी मिसेस फ्रैंक, वो कौन है? एनी की मदर हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ कैरेक्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर रेदर देन एनी, ठीक है, वो कौन है? मिस्टर कीजिंग है। मिस्टर कीजिंग जो है वो एक मैथ के टीचर हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एनी फ्रैंक से परेशान होते हैं क्योंकि एनी फ्रैंक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोलती है क्लास में। आई बात समझ में? तो ये 5 मेन कैरेक्टर हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। चलिए तो हम इस चैप्टर की जो समरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो समरी ध्यान से समझते जाना बच्चे। सबसे पहले क्या बताया जाता है कि एनी फ्रैंक जो है वो 13 साल की है, ठीक है, और 13 साल की जब वो हुई है तो उसे एक गिफ्ट मिला है। और गिफ्ट में क्या मिला है? एक डायरी मिली है, और वो किसने दिया है? उसके फादर ने दिया है। ठीक है, और इस वजह से वो उस डायरी को डिस्क्राइब करती है कि ये जो डायरी है ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसका एक नाम भी रख देती है। कौन सा नाम रख देती है? किटी। और पहली
पहली बार उसने अपनी डायरी में जब लिखना शुरू करा था वो कौन सा मंथ था, जून का महीना था 1942 में। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 13 साल की लड़की क्यों डायरी लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो पहले तो बात ये है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो चल रहा है, तो इस वजह से वो लोग जो हैं वो ज़मीन के अंदर किसी तरीके से सरवाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कोई भी ऐसा लोग या कोई आप कह सकते हो कोई ऐसे लोग नहीं होते हैं, कोई फ्रेंड नहीं होती है एनी फ्रैंक की जिससे वो अपने दिल की जितनी भी उसकी बातें हैं वो कर सके, ठीक है। तो वो क्या डिसाइड करती है कि मैं जो है वो डायरी लिखूंगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो पेपर है, ठीक है, जो कागज़ है ना, उसमें ज़्यादा पेशेंस है ह्यूमन बींग से। क्योंकि बच्चे आपको ही पता है कि एक इंसान आपकी बात एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, फिर वो आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा और आपको जज भी करना शुरू कर देता है। लेकिन जो पेपर है वो कभी आपको जज नहीं करता, वो आपसे कभी अनॉयड नहीं होता, कभी बोर नहीं होता। पेपर पे आप अपने दिल को पूरी तरह से खोल सकते हो, जो भी आपके दिल में बात है ना वो पूरी तरह से लिख सकते हो। उसके बाद उसको सेकंड एक चीज़ और उसके दिमाग में आती है कि यार अगर मैं एक डायरी लिखती हूँ तो मैं 13 ईयर्स की लड़की हूँ, मेरी डायरी में कौन इंटरेस्ट लेगा। लेकिन फिर भी वो डिसाइड क्या करती है कि हाँ मैं डायरी लिखूंगी, ठीक है, और डायरी में मैं अपने दिल की जितनी भी बात है, जो भी मेरी फीलिंग्स है वो सारा कुछ लिखूंगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो आगे क्या कहता है कि वो डायरी में सबसे पहले मेंशन करती है अपने बारे में, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, ताकि कोई उसकी डायरी पढ़े तो उसे पता लग जाए कि जो राइटर है वो कौन है। वो अपनी डायरी में बताती है सबसे पहले अपने फादर के बारे में। फादर जो हैं, ठीक है, वो 36 ईयर्स के थे जब उनकी शादी हुई थी एनी की मदर से, और एनी की मदर की एज उस टाइम क्या थी, 25 थी, ठीक है। और इसकी एक बड़ी बहन भी है जो 3 साल बड़ी है एनी फ्रैंक से, जिसका नाम क्या है, मार्गोट है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहती है कि हम जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पे 30 लोग थे, लेकिन कोई भी आप कह सकते हो मेरा ट्रू फ्रेंड नहीं था, ठीक है, मैं जिससे अपनी सारी दिल की बात जो है वो शेयर कर सकती थी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहते हैं कि जो जूइश पीपल थे, ठीक है, उनको माइग्रेट होना पड़ा अपने जगह से और हॉलैंड जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, सारी सिचुएशंस खराब हो गई थी। जो मेरी मदर थी, ठीक है, वो भी हॉलैंड चली गई, किसके साथ, मेरे फादर के साथ, और मैं और मेरी सिस्टर जो है वो किसके साथ रह रही थी, मेरी दादी अम्मा के पास रह रही थी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे देखो क्या कहता है कि एनी फ्रैंक बताती हैं कि जब तक मैं 6 साल की हुई, ठीक है, तब तक मैं कहाँ जाती थी, मॉनेस्ट्री नर्सरी स्कूल में पढ़ाई करती थी। वहाँ की जो हेड मिनिस्ट्रेस थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी, और जब हम दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे तो हम वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा रोए, ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो। क्या मतलब क्या है कि 13 साल की लड़की है, उसको एक डायरी मिली है, ठीक है, डायरी मिली है, उसने डिसाइड किया कि मैं डायरी में कुछ ना कुछ लिखूंगी। तो सबसे पहले वो अपने बारे में बताती है, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम जी एनी फ्रैंक है, मैं 13 साल की हूँ, मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी बहन है, ठीक है। उसके बाद क्या बताती है कि मैं अपनी दादी माँ के साथ और अपनी बड़ी बहन के साथ रह रहे थे, ठीक है, और मेरे मम्मी पापा कहाँ रह रहे थे, हॉलैंड में रह रहे थे, ठीक है। फिर वो आगे क्या बताती है कि जो मतलब कि जब तक मैं 6 साल की हुई तब तक, ठीक है, मैं मॉनेस्ट्री नर्सरी स्कूल में थी, वहाँ की हेड मिस्ट्रेस जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एक दूसरे से जुदा हुए, मतलब जब से मैंने स्कूल छोड़ा, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा दुखी थे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर देखो वो आगे क्या बताती हैं कि 1941 में, ठीक है, जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, जो मेरी दादी अम्मा हैं, वो बीमार हो गई, ठीक है। उसके बाद जनवरी 1942 में फाइनली वो मर जाती हैं। फिर वो देखो इसकी वजह से एनी जो है ना बड़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है, और उस पीरियड में, ठीक है, उन दिनों वो डायरी लिखना बंद कर देती है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो डायरी लिखना शुरू करती है, जिसमें वो अपनी ग्रैंड मदर को याद करती है, उनका लव अफेक्शन के बारे में अपनी डायरी में लिखती होती है। आई होप इट इज़ क्लियर। देखो यार, जो बच्चा है ना, छोटे बच्चे जो है वो अपनी दादी के पास रह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। अचानक से उसकी दादी की डेथ हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती होती है। यहाँ तक क्लियर है? चलो वेरी गुड। आगे देखो फिर क्या कहते हैं कि जो एनी है, ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट में अच्छी है, लेकिन मैथ में ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और उसे हमेशा डर लगा रहता है, अरे क्या होगा आगे क्लास में मैं प्रमोट होंगी या नहीं होंगी, मतलब कि अगर मैं मैथ में फेल हो जाऊंगी, ऐसा ना है कि मेरी बैक लग जाए। और वो एक चीज़ और कहती है कि जो टीचर्स होते हैं ना वो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं अर्थ पे। ये एनी फ्रैंक का मानना है। एनी फ्रैंक को ये लगता है कि टीचर्स का समझ नहीं आता यार, कि कभी
उनका मूड कैसा होता है और कभी उनका मूड कैसा होता है, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट भी वेरी कर जाता है। ये किसकी सोच है? एनी फ्रैंक की सोच है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे आपको भी लगता है क्या कि जो टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं? तो आप भी ज़रूर बताना मुझे, ठीक है ना। चलो फिर देखो क्या होता है। एनी की एक सबसे घटिया आदत है। क्या आदत है? दिन भर बोलती है वो, मतलब क्या, क्लास में ची 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 जो है ना वो करती रहती है। तो एनी फ्रैंक ना सभी टीचर्स के साथ तो उसका अच्छा रिश्ता है, सभी टीचर्स उसे पसंद करते हैं। उसके बाद जो उसके मैथ के टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, ठीक है, वो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे से को पसंद नहीं करते, बच्चे से नफरत करते, नहीं। मिस्टर कीजिंग ये नहीं है बच्चे कि वो एनी फ्रैंक को नफरत करते हैं, नहीं, बल्कि वो दिन भर जो क्लास में बोलती रहती है ना, इसकी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं एज अ पनिशमेंट, ठीक है। मिस्टर कीजिंग ये डिसाइड करते हैं कि अब हमने एनी फ्रैंक को जो पनिशमेंट देना, इस वजह से उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। और एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या देते हैं कि भाई तुमने एक ऐसे लिखना है किस टॉपिक पे, अ चैटर बॉक्स, ठीक है। आज चैटर बॉक्स वो टॉपिक देते हैं और कहते हैं नहीं, कल तुम ना क्या करना है, इस पे क्या है, एक ऐसे बहुत अच्छा सा लिखकर लेके आना, ठीक है। अब देखो एनी फ्रैंक जो होती है, पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यार मैं लिखूं क्या, बट फिर भी वो लिखना शुरू करती है, ठीक है। और 3 पेजेस का बड़ा लंबा चौड़ा ऐसे लिखती है। उसके बाद उसमें वो क्या लिखती है कि जो बोलना होता है ना, ठीक है, बोलना है वो स्टूडेंट का फीचर है, मतलब क्या, बच्चे जो है वो बोलते ही बोलते हैं। और दूसरा वो क्या कहती है, जो मेरी मम्मी है वो भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं, तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो ये जो बोलने का हैबिट है वो मुझे कहाँ से मिला है, मेरी मम्मी से मिला है। और इस तरीके से वो अपने आप को जस्टिफाई करती है। देखो जब एनी फ्रैंक जो है वो ऐसे लिख कर लाती है, मिस्टर कीजिंग उस ऐसे को पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास के सामने, और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, ठीक है। बट एनी फ्रैंक का जो ये नेचर है, वो बहुत ज़्यादा क्लास में बोलती है, वो अभी भी क्लास में बोलना जो है वो बंद नहीं करती है, ठीक है। तो उसे एक और जो है ऐसे लिखने को दे दिया जाता है एज अ पनिशमेंट। और इस बार ऐसे का टॉपिक क्या होता है, एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है। वो भी लिख लाती है ऐसे को, लेकिन फिर भी वो क्लास में बोलती ही रहती है। तो मिस्टर कीजिंग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाते हैं। और थर्ड टाइम, याद रखना, थर्ड टाइम वो क्या है, एक और ऐसे लिखने को कहते हैं, किसको, एनी फ्रैंक को। और टॉपिक क्या होता है, देखो कितना बड़ा टॉपिक है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, एनी फ्रैंक जो होती है, ठीक है, उसको लिखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, बट फिर भी वो क्या सोचती है कि नहीं, इस बार मैं लिखूंगी। और उसका एक फ्रेंड होता है, उसकी हेल्प से वो एक पोएट्री लिखती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। और उस पोएट्री के थ्रू वो ये बताती है कि 3 डकलिंग्स थे, मतलब एक डक था, ठीक है, मतलब 2 डक, मम्मी डक पापा डक थे, ठीक है, उनके 3 जो थे छोटे छोटे बच्चे थे, डकलिंग्स थे, ठीक है। जो पापा डक थे, फादर डक थे बच्चे, उन्होंने अपने 3 डकलिंग्स जो थे उसे पीट पीट कर फाइनली उसे मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि वो जो डकलिंग्स थे वो बहुत ज़्यादा बोलते होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ वो अपने ऐसे में लिख कर लाती है। और ऐसे किस तरीके से लिखती है, वो पोएट्री के स्टाइल में लिख कर लाती है। और जब मिस्टर कीजिंग इस पर्टिकुलर ऐसे को पढ़ते हैं, ठीक है, वो इसको एक राइट, मतलब कि एक अच्छे मतलब वे में ले जाते हैं, ठीक है। और वो फिर क्या होता है, उस इंसिडेंट के बाद वो एनी को कभी भी नहीं रोकते हैं, ठीक है, तुझे बोलना है ना क्लास में, तू बोलती रहे, ठीक है। और उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, वैसे डायरी ऑफ एनी फ्रैंक बहुत मतलब कि एक फुल डिस्क्रिप्शन है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, और जिससे हमें बहुत कुछ पता लगता है। लेकिन हमारे 10th क्लास के सिलेबस में ना बच्चे, जो स्कूल का इंसिडेंट है, मिस्टर कीजिंग और एनी फ्रैंक का जो इंटरेक्शन है, उसके बारे में ही बताया गया है। तो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखो, मैंने एक्सट्रैक्ट जो है आपके सामने लिखा है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, और ये 110% है बच्चे की फाइनल पेपर में पक्का ही इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फटाफट एक्सट्रैक्ट पढ़ो और पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर ढूंढो। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन
people. ठीक है, what does this imply? This implies that any. ये 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट आंसर जो है वो मार्क कीजिए and the right option is option B. I hope it is clear. Very good. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और फटाफट जो है वो आपने आंसर मार्क करना है. क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पिक द ऑप्शन दैट इज ऑड वन. ठीक है, विद रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ पेशेंस. पेशेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग इनमें से ऑड कौन सा है? हरी अप, ऑड निकालना है आपने. एंड द राइट ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन कौन सा है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट, कहता है कि अगर डायरी एक रियल फ्रेंड होती तो एनी उसमें क्या क्या क्वालिटीज जो है ना वो एक्सपेक्ट करती. तो ये कुछ क्वालिटीज लिखी हैं और ये रहा 4 ऑप्शंस बनाए हुए. फटाफट देखो कि कौन सी क्वालिटीज जो हैं वो ज़रूरी है एक फ्रेंड में. ठीक है, एनी के फ्रेंड में. हरिया फटाफट. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, 2, 3 एंड 5. ठीक है, गुड लिसनर, कॉन्फिडेंट प्लस नॉन जजमेंटल. ठीक है, ये अच्छी क्वालिटीज होती हैं बच्चे, यही बेस्ट क्वालिटीज हैं किसकी? एक अच्छे फ्रेंड की. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4. हरी अप, pick out the sentence that bring out the meaning of brooding. हरी अप, ब्रूडिंग का मीनिंग कौन बता रहा है इन 4 ऑप्शंस में से? हरी अप, हरी अप, हरी अप बच्चा पार्टी. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एनी डजंट प्लान टू लेट एनीवन एल्स रीड हर डायरी एज. 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन निकालो फटाफट. हरी अप. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. आई होप इट इज क्लियर. ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन. आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा और ये चैप्टर जो है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और चैप्टर को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.